दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करें तूनी टेक्सटाइल की। तो भाई क्या परफॉर्म कर रही है कंपनी एट दिस टाइम, और इसके रिगार्डिंग आप जितनी क्वेरी करते रहते हो तो उसके भी आंसर करूंगा। तो आज का परफॉर्म देख लेते हैं। ₹1.63 पे आ चुका है। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो ₹1.71 है। फटाफट से देख लेते हैं आज का परफॉर्म क्या है। तो लगातार इसमें सेलिंग प्रेशर बन चुका है और ये भाई अब करेक्शन फेज में आ चुका है। कुछ टाइम बाद देखना आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो आपका विजन ये रहना चाहिए, मुझे 1 साल के लिए टाइम देना है। ये नहीं सोचना कि आज करेक्शन है तो मेरा पैसा डूब रहा है। मैं मानता हूँ कि भाई आपने हाई लेवल पर बाई कर लिया हुआ है। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो बिल्कुल ना करे, ये आपको और नीचे मिल जाएगा। तब बाई करो तो आप डेफिनेटली पैसा कमा लोगे। अगर आप अभी बाई करो तो आप लॉस में चले जाओगे। और जो पहले से इसमें इंटरेस्ट है, जिनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, वो होल्ड करके रखे हैं। नीचे कमेंट करके बताइए ना आपके पास कितनी क्वांटिटी, आपने किस लेवल पर बाई किया है इसे, और आप कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो चलो आज का परफॉर्म की बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बिजनेस की। तो बिजनेस की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बिजनेस करती है। मतलब क्या है, इनका जो मेन बिजनेस है, जो कपड़े हैं ना, वो कॉटन फैब्रिक में बनाती है। और टेक्सटाइल पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आपको पता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करेगी कंपनी के प्राइस पे या फिर कंपनी के बिजनेस पे। चलो हम और ही सेगमेंट देख लेते हैं। उससे पहले मैं बताऊं मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 22 करोड़ के आसपास। मतलब क्या है, ये छोटी कंपनी है, इस पर हम ज़्यादा भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पेनी स्टॉक है तो उस हिसाब से ट्रेड करें तो बेटर रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इससे हमें उम्मीद है कि भाई 1 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दे दे जाएगी कंपनी, और मल्टीपल हमारा जो भी पोर्टफोलियो में रिटर्न है वो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैंने पिछली बार भी बोला था, आज मैं फिर बोलूँगा, भाई अपना पैसा डाइवर्ट करो, एक पेनी स्टॉक में मत लगाओ। अगर आपको पेनी स्टॉक में पैसा लगाना तो उसे डाइवर्सिफाई करो। कम से कम 5 पेनी स्टॉक में लगाओ। अगर आपके पास कितनी भी क्वांटिटी है, अगर आपके पास 10,000 रुपये हुई है ना, तो उसे भी डाइवर्ट करो। एक में लगाओगे तो अगर वो अच्छा पैसा नहीं बना के दे रही तो आपका पैसा लूज हो जाएगा। फिर आप बोलते फिरोगे कि भाई मैंने हाई लेवल पर बाई कर लिया और मेरा पैसा इतना लगा और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। चलो बात कर लेते हैं। पिछली बार इसने लगाया था ₹2.58, जो फिलहाल की बात करूं तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ बूम है, ये ₹2.5 क्रॉस करेगा, जल्दी करेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 दिन में क्रॉस करेगा, हो सकता है इसको 3 महीने में लग जाए। और इसमें पॉसिबिलिटी ये है, क्या हो सकता है इसमें और तेज़ी देखने को मिले। कुछ दिन के लिए करेक्शन होगा, बाकी का फिर से नॉर्मल जो भी प्राइस है उस रेंज में चला जाएगा ये। और बुक वैल्यू की बात करें तो 95 पैसे बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से तो अभी तो बहुत महंगा मिल रहा है। अगर आप इसमें जाना चाहो तो आप अपने ऑन रिस्क पर जा सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल की सिचुएशन में ये आपको महंगा मिल रहा है। आर की बात करें तो ये लो है। और भी देख लेते हैं फटाफट से। तो कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है। अब बात कर लेते हैं इसकी पुअर सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 साल से। मतलब 5 साल से इसने अच्छी खासी ग्रोथ नहीं दिखाई है। उम्मीद करेंगे कि इस बार का अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि जून क्वार्टर में देखें तो 31 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मार्च में देखें तो 95 लाख का है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें ओवरऑल की, तो लूज हुआ है, इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लूज हुआ है। अगर हम देखें मार्च में तो ठीक ठाक था, 47 लाख के आसपास था नेट प्रॉफिट, लेकिन जून में ये लगभग जीरो हो चुका है। उम्मीद करते हैं इसको, मतलब इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा शो कर दे कंपनी। इससे क्या है ना, आपको ये उम्मीद लग जाएगी कि कंपनी ठीक ठाक है और मेरा पैसा यहाँ पे बन सकता है। चलो हम बात कर लेते हैं ईयरली ग्रोथ की। तो भाई ईयरली ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 1 करोड़ 28 लाख के आसपास है इस साल की बात करें, और इससे पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस साल का ठीक रहा है, 11 लाख के आसपास है, तो ठीक ठाक ही है। तो उम्मीद यही करें कि अच्छा खासा रिजल्ट देता रहे और अच्छा खासा पैसा बनाते रहे ये पेनी स्टॉक। और चलो और भी सेगमेंट देख लेते हैं। उससे पहले मैं बताऊंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या करें, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया वहाँ पर भी ज्वाइन कर लो। वेबसाइट पे विजिट नहीं किया तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और चलो देख लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम मुझे ठीक ठाक नज़र आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और ऑपरेटर और पब्लिक दोनों ही इंटरेस्टेड है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। आपको पता है कि ऑपरेटर भाई ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, वो किसी भी कंपनी के प्राइस को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कहाँ तक जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये पिछली बार अगर हम देखें गौर से तो ₹1.45 के आसपास गया था, 20 दिन की बात कर रहे हैं, तो ये वहाँ तक पहुँच सकता है मेरे हिसाब से। अगर आपको एंट्री करनी है तो भाई वो पॉइंट सही रहेगा, ₹1.30 और 40 पैसे के आसपास।
चलो अब हम और भी सेगमेंट देख लेते हैं फटाफट से। अब बात कर लेते हैं मेन है कि भाई कंपनी कितना रिटर्न देती है, हमें कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। 6 महीने में 191%, मतलब 200% के आसपास रिटर्न दे रही है। आप अगर इसे 1 साल के लिए होल्ड करते हो, 350% का रिटर्न है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ। फ्रेश एंट्री आपको अभी नहीं करनी है, ₹1.30 ₹1.40 के आसपास एंटर करना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो इसमें इंटरेस्टेड है, जो पहले से हैं, जिनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। नीचे कमेंट करके बताइए ना आपके पास कितनी क्वांटिटी है इसकी, और आप कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो अगर आप 6 महीने से देते हो, वेल एंड गुड, अच्छा खासा पैसा बना के दे जाएगा। मैं तो कहता हूँ 6 महीने से 1 साल के लिए होल्ड करके रखें। तो ये आपके लिए हो गया। जो पूछते रहते हैं कि सर इसके बारे में अपडेट दीजिए क्या है, और जल्दी इनका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उससे पहले फिर से इसमें तेजी देखने को मिलेगी, कुछ टाइम के लिए करेक्शन है और बाकी का फिर से मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। और 3 साल की देखिए वो भी ग्रोथ ठीक ठाक है। 100% की डिलीवरी उठाई जा रही है। इससे अंदाजा लग गया है कि भाई पब्लिक हद से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है इसमें। चलो बात कर लेते हैं हमें और भी सेगमेंट की। और उससे पहले मैं बताऊं 50% तो सेलिंग है और 50% होल्ड करने की ये एडवाइस दे रही है पब्लिक। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, बाकी का पब्लिक दे रही है। मेरा तो यही कहना है आप इसे होल्ड करके रखें तो बेटर रहेगा। 24 अगस्त के बाद इसमें कोई भी परचेज नहीं हुआ है, तो क्वांटिटी इसमें बड़ा जो इन्वेस्टर है वो नहीं ले रहा है। तो ये कुछ चीज़ हैं। अगर हम देखें इनसाइडर ट्रेडिंग में कुछ है नहीं है, कोई भी डेटा शो नहीं है, तो इसमें ज़्यादा मतलब बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू पे। तो रेवेन्यू पे अगर हम नज़र मारें तो इसकी कमाई सबसे ज़्यादा अगर हुई है तो 2019 में हुई है, और 2020 में थोड़ा सा कम हुआ है। 2021 में तो लगातार कांस्टेंट है 1 साल से। और आपको पता है 2020 में क्या सिचुएशन रही थी, तो उसका इम्पैक्ट इन पर पड़ा है। बहुत ही छोटी कंपनी है तो इस पर बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ जाता है। और भाई गवर्नमेंट का सपोर्ट है टेक्सटाइल पर, तो भाई इसका ना, अगर आप इस पर भरोसा कर रहे हो तो आप भरोसा कर लो, आपका पैसा डेफिनेटली बन सकता है। और इसे मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करें। बस 1 साल के अंडर में आप पैसा कमा लो तो बेटर रहेगा। और इसमें अगर रैली चल रही थी, आपने पैसा नहीं कमाया, तो भाई क्यों नहीं कमाया। मैं तो कहता हूँ अपना जो कैपिटल है उसे सेव करके रखें, तो ही आप मार्केट में टिक सकते हैं। और मार्केट को भाई बोरिंग ना बनाएं, उसमें इंटरेस्ट दिखाते रहें। ऐसा नहीं, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं वो बोर हो जाते हैं, मार्केट से बोर हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि उन्होंने जो भी कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है, उनका बिजनेस ठीक ठाक नहीं रहता, और वो उसमें कभी लॉस के अपर से ज़्यादा उनको रिटर्न नहीं मिलता है। इस वजह से वो बोर फील करने लगते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इंटरेस्ट बना के रखना है, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की। तो भाई 21% के आसपास है, 77% के आसपास पब्लिक इंटरेस्टेड है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है इसमें। और बाकी का कोई भी शेयर प्ले नहीं, ये भी अच्छी बात है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके और भी सेगमेंट की। अब फटाफट से देख लेते हैं इसका रिटर्न क्या है। मतलब रिटर्न तो दे रही कंपनी, लेकिन 1 साल में कितना दिया है, उस हिसाब से इसका अगर हम देखें क्या टारगेट रहेगा। चलो 1 महीने की देख लेते हैं, 42 पैसे लगाया है, वेल एंड गुड। 6 महीने की बात कर लेते हैं, ₹1.13 के आसपास लगा रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है कि भाई ₹3 के आसपास 1 साल, 1 साल के नहीं 6 महीने के लिए ठीक ठाक है। तो ₹2 से ₹3 के आसपास में तो 6 महीने की टारगेट है। अगर हम देखें कि 1 साल के लिए टारगेट क्या है, तो मेरे हिसाब से आपको ये ₹4 के आसपास ट्रेड करता नज़र आ जाएगा। ध्यान रखना, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कितना पैसा लगाना है इसमें, और आप कितने टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं इसे। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम में इसने भाई एक बार लगाया था, अगर देखें तो अच्छा खासा है, 269 रुपये, सॉरी 269। अगर देखें 2012 में लगाया था। कंपनी कब से लिस्ट है, 2010 से लिस्ट है। इससे ये अंदाजा लग गया कंपनी बहुत टाइम से मार्केट में है, तो ये आपका पैसा डेफिनेटली बना जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ₹4 के आसपास ट्रेड करता नजर आ जाएगा अगर आप होल्ड करते हैं 1 साल के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और अगर हम देखें 5 साल की, जो बहुत सारे बंदे पूछते रहते हैं 5 साल के लिए क्या परफॉर्म कर रही कंपनी, अगर हम देखते हैं क्या है इसका 5 साल में, तो 5 साल में भी ठीक ठाक है, ₹1.14 के आसपास लगा रहा है। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं ₹3 के आसपास जाएगा। अगर आप इसे 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ₹4 के आसपास जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि इसने ₹269 लगाया है, समझ रहे, ₹269 से नीचे आया है, मतलब क्या है, कुछ तो क्राइटेरिया इसका रहा होगा, कुछ तो लूप होल रहे होंगे जिसकी वजह से ये इतना नीचे आ चुका है। तो
तो बस आप अगर होल्ड करना चाहते तो बेटर रहेगा। मैंने आपके जो भी क्वेश्चन थे वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।